एक लड़का था जिसे एकदम छोटी सी एज में बहुत ही सीवियर स्लटर का इश्यू हो गया था, यानी कि हकलाने का प्रॉब्लम। वो एक भी सेंटेंस क्लियरली नहीं बोल पाता था। हमारी सोसाइटी में ऐसी समस्याओं को लेकर बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है। नॉर्मल ट्रीटमेंट की जगह बुलिंग एंड इंसल्ट किया जाता है। बहुत छोटी उम्र से वो बच्चा हर रोज ये सब फेस करता है। स्कूल, कॉलेज, फैमिली, हर जगह किस तरह की शर्म महसूस होती होगी। सालों तक उसका कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ पर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट हुआ। इनफैक्ट इस स्लटर की वजह से वो इतना वीक एंड डिमोटिवेटेड हो चुका था कि कई सालों तक वो म्यूट रहा, मतलब कि गूंगा रहा, कुछ बोल ही नहीं पाया। अब फास्ट फॉरवर्ड करते कुछ सालों बाद स्टार वॉर्स फैंस को डर्थ वेडर का कैरेक्टर तो याद ही होगा, या फिर लायन किंग मूवी के मुफासा को तो हम सब ही जानते हैं। इन दोनों कैरेक्टर में एक बहुत अनोखी चीज है जो कॉमन है, और वो है एक बुलंद, डीप और प्रभावशाली आवाज। Is broken. There will be one Lion King. इनके डायलॉग्स और आवाज का एक इको वाला स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था, और ये दोनों आवाजों के पीछे था वही लड़का जिसने बचपन से स्लटरिंग के साथ स्ट्रगल किया और कई सालों तक गूंगा भी रहा। अब उस अवस्था से फास्ट फॉरवर्ड अपनी आवाज और बोलने के तरीके से ही पूरी दुनिया में फेमस होने के बीच कोई तो जर्नी होगी। ऐसे ही कई दुनिया के सक्सेसफुल लोग रहे हैं जो सबसे पीछे बैकवर्ड बैकग्राउंड या स्ट्रगल से शुरू करके दुनिया के 99% लोगों से आगे निकल गए। पर हम इसका फायदा उठाना नहीं जानते। इनकी सक्सेस स्टोरीज को पढ़कर अच्छा फील करने की जगह उन सब की जर्नी को अगर स्मार्टली एनालाइज करें तो कुछ ऐसी बेसिक कॉमन चीजें हैं जो इन स्टोरीज में कहीं ना कहीं देखने मिलती है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्वर्ड के एक्सपर्ट्स की रिसर्च के बेसिस पर एक बहुत सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्लान अपने आप को दुनिया के ज्यादातर लोगों से बेहतर और सक्सेसफुल बनाने के लिए। पर याद रखो, ये प्रोसेस है और मेहनत एंड कंसिस्टेंसी की जरूरत है। सब कुछ एकदम लॉजिकल है, साइंटिफिक है और धीरे धीरे हैबिट बनाने के हिसाब से ये पाथ क्रिएट किया गया है। सो चलिए समझते हैं इस पूरे पाथ को। सबसे बेसिक एंड पहला स्टेप है रियलाइजेशन। हमें ये रियलाइज करना होगा कि ज्यादातर लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जागते हैं, काम पर जाते हैं, बेसिक मिनिमम काम करते हैं और एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कुछ बड़ा ना करने के लिए। और ऐसे ही आलस या डिस्ट्रैक्शन की वजह से पूरी लाइफ कुछ बड़ा नहीं कर पाते, भले ही उन्हें पता होता है कि उन्हें करना चाहिए कुछ। ज्यादातर लोग टीवी, कंप्यूटर पर चिपके रहते हैं या प्रोक्रास्टिनेशन में महीनों वेस्ट करते रहते हैं। बट जब फिटनेस या एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की बात आती है तो कुछ ही लोग हैं जो अपने आप को खींच कर बाहर ला पाते हैं। बॉडी की बात करें तो मैकडॉनल्ड्स, KFC, डोमिनोज जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ने फास्ट फूड कल्चर पूरी दुनिया में कॉमन कर दिया है। ओबेसिटी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इंडिया में 20 साल की उम्र से ऊपर के 4.5 करोड़ वुमेन और 2.5 करोड़ मेन ओबेसिटी का शिकार है। सिमिलरली अगर ब्रेन्स की तरफ जाए तो देखो, हम एक ऐसे एरा में रहते हैं जहां हमें हर चीज, हर सोल्यूशन सब तुरंत मिल जाता है। आपके हाथों में एक स्क्रीन और उस स्क्रीन पर बस एक स्वाइप करके आप खाना, शॉपिंग, ग्रोसरी, हर एक चीज पा सकते हैं। तुरंत आपके दिमाग को वो ग्रेटिफिकेशन, वो इंटरनल खुशी एंड सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। टिकटॉक के दुनिया भर में 1.7 बिलियन यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम के 1.3 बिलियन और सारी सोशल मीडिया कंपनीज ये देख रही है और ये तो अभी बढ़ते ही जाने वाला है। टेक्नोलॉजी को देख लो, विजन प्रो जैसी टेक्नोलॉजी, AI इतना एडवांस हो रहा है, आपके ब्रेन के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है एंड ब्रेन्स को और लेजी और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता ही जाएगा। तो जहां पूरी दुनिया इस भीड़ में गुम हो गई है, इन सब से आगे निकलना उतना ही आसान हो गया है। बस इस भीड़ का शिकार नहीं बनना है और ये रियलाइज करना है कि भाई आसपास चल क्या रहा है। एंड आपको शुरू में सिर्फ 5 मिनट लगेगा वो माइंडसेट क्रिएट करने में, और ये बनेगा लेवल 1 स्मॉल विंस के जरिए। छोटी छोटी अचीवमेंट्स में भी बहुत पावर होती है। स्मॉल विंस मतलब क्या? आपकी लाइफ में छोटी चीजें या टास्क को कंप्लीट करना जिसमें काफी कम एफर्ट लगता है, फिर भी कई लोग नहीं करते। जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ना, कोक की जगह पानी पीना, या फिर फोन पर रील स्क्रॉल करने की जगह एजुकेशनल कंटेंट देखना। ये छोटे छोटे स्टेप्स मुश्किल नहीं होते, इसको कलेक्टिव कंफर्ट जोन बोलते हैं। ये एक बबल की तरह होता है जिसमें रहकर ही आप सब कुछ करते हो, मतलब आप हर वो चीज करते हो जो आपको फील गुड फीलिंग देता है, आपके माइंड को नम करता है, क्योंकि कुछ थोड़ा भी अनकंफर्टेबल नहीं करते हो। अब आपको लेवल 1 में डेली ऐसे छोटे छोटे और डिफरेंट टास्क करना है जो इस कंफर्ट जोन बबल के बाहर के है। डेली कुछ स्मॉल विंस। सो आप जब छोटे छोटे डिसीजन लेते हो ना, वही अगर आप थोड़ा स्मार्टली लोगे तो आपने अपने 70% कंपटीशन को पीछे छोड़ दिया होगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पर घंटों रील स्क्रॉल करना यानी डूम स्क्रॉलिंग वालों की संख्या और उसकी जगह काम का कंटेंट देखने वालों की संख्या बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोस्तों। ये काउच पर बैठे बैठे फोन से डोपामिन रश मिलना ही हमारी जनरेशन को डल एंड लेजी बना देता है। मैं समझता हूँ कि हमारे स्कूल, कॉलेज, जॉब की वजह से मेंटल स्पेस नहीं बचता है। हम थोड़ा सा वक्त मिलता है, इसमें बुक्स नहीं पढ़ पाते, कोर्सेस नहीं कर पाते, पर लगातार नॉलेज गेन नहीं करेंगे तो बस वही उठो, खाओ, पढ़ो या काम करो और सो जाओ। ऐसे तो आगे बढ़ोगे ही नहीं। डिस्कम्फर्ट। अब इसमें आपको सिंपल तरीके से काम करना है। डेली आपको एक अनकंफर्टेबल चीज करनी है जो आपको अपने आप को थोड़ा पुश करके करनी पड़े। इस लेवल पर एक और बाहर का बबल है, पर्सनल कंफर्ट जोन। लेवल 2 में आपको थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा नर्वस लग सकता है, जैसे लोगों से बात करना, स्ट्रेंजर्स के साथ सोशलाइज करना एक्सेट्रा। किसी को किसी चीज के लिए ना बोलना
सीखना, किसी से हेल्प मांगना, ऐसी कोई भी चीजें हो सकती है जो आपके लिए पर्सनली थोड़ी अनकंफर्टेबल है, या फिर अपना गुस्सा या रिएक्ट करने का तरीका कंट्रोल करना। ऐसे दिन में एटलीस्ट एक चैलेंजिंग टास्क आपको करना है। यहाँ ये कुछ डिफिकल्ट लेकिन अच्छी आदतें आपको क्राउड से कई आगे लेकर जाएंगी, क्योंकि ये भी आपकी हैबिट बनती जाएगी। इस लेवल तक आप 90% लोगों से ज्यादा आगे जाओगे अपनी पर्सनैलिटी एंड वर्थ में, एंड देन आप जाओगे एक और लेवल ऊपर जब आप टॉप 10% में आने के लिए मेहनत करोगे। लेवल 3, पेन। अब इस लेवल में आपको डिस्कम्फर्ट या एंजाइटी की जगह थोड़ा पेन को हैंडल करने की तैयारी करनी है। पेन मतलब फिजिकल वाला नहीं, बट आप बोलोगे यार ऐसी चीजें क्यों करनी है जो हमें पेनफुल लगे या हमें तकलीफ हो। पेन इज नॉट अ गुड फीलिंग, सही बात है, लेकिन इसके पीछे के फैक्ट्स को समझो आप। इस पूरी दुनिया का फैक्ट यह है कि पेन आपको किसी ना किसी तरह से लाइफ में फेस करना ही है, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। मतलब ये मानकर चलो कि पेनफुल सिचुएशंस आना ही आना है। तो अब या तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ और उसको हैंडल करना या फाइट करना सीख लो, या फिर अभी अवॉइड कर लो और जब आपके साथ कुछ हो तब आप उसका शिकार बनो। अब हमें क्या करना है, तैयारी करनी है, चूज करना है कि हमें कैसा पेन चाहिए। या तो मैं अभी जिम में पेन फेस करके बॉडी को फिट एंड हेल्दी बनाऊं, या फिर जब मेरी बॉडी के साथ कुछ होता है तब मैं पेन झेलूं, बड़े इश्यूज फेस करूं जो मेरे हाथ में भी नहीं होंगे। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, या तो मैं बहुत मेहनत करके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन करूं और इस पेन को चूज कर लूं, या फिर मैं अपने जॉब या करियर में फेलियर, इंसल्ट, फायरिंग एक्सेट्रा जैसे पेन का वेट करूं। तो देखो पेन तो मिलेगा ही हम सबको, बट हाँ हमारे हाथ में काफी हद तक अपना पेन चूज करने की पावर होती है, और ये हमेशा चूज नहीं कर पाओगे। सही वक्त पर जल्द से जल्द अपना पेन चूज करना और उसके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अभी चूज करो या बाद में विदाउट कंट्रोल पेन को झेलो। और अगर आप फिर भी पेनफुल सिचुएशंस फेस करते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब तक आपको पेन हैंडल करने की हैबिट हो जाएगी। तब आप डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ डाउट जैसे इश्यूज से काफी ज्यादा सेफ रहोगे। तब तक एक स्ट्रॉन्ग माइंड एंड बॉडी बन जाएगा। फिर ये सवाल नहीं होगा कि मैं ही क्यों, या मेरी लाइफ खराब हो गई, मुझ में ही शायद इतनी कमियां हैं। जबकि उस वक्त आप एक कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग इंसान वाला पाथ चूज कर पाओगे। हमने पहले भी काफी डिफिकल्ट प्रैक्टिसेस की है, ये और थोड़ा है। फिर आप प्रैक्टिकली देख पाओगे आपका माइंड नेगेटिव थॉट्स या स्ट्रेस की जगह स्मार्टली काम करेगा। पेन कोई विलन नहीं है, हमारा माइंडसेट उसको इतना नेगेटिव बनाता है। अगर आप अपने आप को विक्टिम बना लोगे तो फिर आप ढूंढने लगोगे कि कौन क्रिमिनल है, किसने बुरा किया है, एंड तब आप लोगों को, चैलेंजेस को, कंपनी को, किसी को जिम्मेदार मान लेते हो। क्योंकि ह्यूमंस के लिए आसान हो जाता है जब वो ये प्रूव कर दे कि यार मेरी कोई गलती ही नहीं है, ये तो बस मेरे साथ हो रहा है। इसलिए ये माइंडसेट को जो लोग सही वक्त पर करेक्ट कर लेते हैं वो बैठकर रोने की जगह सॉल्व करके निकल जाते हैं, एंड वही लोग 99% लोगों से ज्यादा आगे निकल चुके होते हैं लाइफ में। सो इसीलिए ऐसी सिचुएशंस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना आ जाएगा। आप इनफैक्ट उन प्रॉब्लम्स को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि वो आपको लाइफ में और ऊपर के लेवल तक ले जाएगी। यार अपनी सक्सेस स्टोरी में कुछ तो ऐसे माइलस्टोन्स होने चाहिए ना कि यार इस इंसान ने ये सब भी देखा है और हैंडल किया है। सो दोस्तों इस तरह आप बहुत छोटे से शुरू करके धीरे धीरे अपने आप को और अपने हार्ट एंड ब्रेन को इस तरह से डेवलप करते हो कि आपका लाइफ, हेल्थ, करियर सबको लेकर बहुत ही स्मार्ट अप्रोच बन जाता है। और ये एक प्रोसेस है, हर दिन आप परफेक्ट नहीं करोगे, बट कॉन्सिस्टेंटली करोगे तो जरूर लाइफ में कहीं बहुत ऊपर पहुंचोगे। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जहां हमने बड़े बड़े लाइफ कोचेस, जीनियस एंड सक्सेसफुल लोगों की लर्निंग्स आपसे शेयर की इस सिंपल एंड स्टेप बाय स्टेप प्लान के जरिए। बस जितना जल्दी और सीरियस होकर शुरू करोगे उतना जल्दी आपका कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स बिल्ड कर पाओगे। अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो लाइफ में कुछ बड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, एंड सबको ग्रो करने में हेल्प करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।